फिर यहाँ हमारे पास एक बहुत ही दिलचस्प सा सवाल है। सवाल में बता रहे हैं कि एक डबल रोटी बनाने वाली कंपनी ऐलान करती है कि डबल रोटी के हर पैकेट में एक इनाम छुपा हुआ है। इनामात कुल 6 किस्म के हैं। डबल रोटी के पैकेट में इनमें से किसी भी इनाम के निकलने के इम्कान बिल्कुल एक जैसे हैं। अच्छा, आगे कह रहे हैं कि कंपनी एक मुकाबले का ऐलान करती है जिसमें जीतने के लिए सारे 6 मुख्तलिफ इनामात इकट्ठा करने होंगे। आगे हमें बता रहे हैं कि अमारा ये मुकाबला जीतना चाहती है। तो सवाल है कि मुकाबले को जीतने के लिए अमारा को कितने डबल रोटी के पैकेट खरीदने पड़ेंगे। अब इस सवाल को हल करने के दो मुख्तलिफ तरीके हैं। एक तरीका तो यह है कि हम मैथमेटिकल अमल करके इसका जवाब मालूम कर लें। दूसरा तरीका यह है कि हमारा पैकेट पे पैकेट ख़रीदती रहे और फिर आखिर में देख ले कि कितने पैकेट ख़रीदने के बाद उसको वो 6 मुख्तलिफ इनामात मिलते हैं। या अगर हमारा बहुत तेज़ है तो वो एक कंप्यूटर सिमुलेशन के ज़रिए इस सवाल का जवाब निकाल लेगी। भाई, कंप्यूटर सिमुलेशन ये तजुर्बा बहुत दफ़ा दोहरा सकता है। मिसाल के तौर पे अगर हम इनामात को 1, 2, 3, 4, 5, 6 का नाम दे दें और इसको फिर कंप्यूटर सिमुलेशन में डाल दें तो कंप्यूटर फिर हमें बहुत सारे आदाद इस तरह से दे देगा। चलिए ज़रा देखते हैं कि ये आदाद किस चीज़ की निशानदेही कर रहे हैं। भाई, इसका मतलब ये है कि डबल रोटी का पहला पैकेट खुला और उसमें हमें इनाम 1 मिला। अच्छा, दूसरा पैकेट खोला तो उसमें हमें नंबर 5 वाला इनाम मिला। तीसरा खोला तो उसमें नंबर 6 वाला इनाम मिला, वगैरह वगैरह। और अब हम गिन सकते हैं कि कितने पैकेट खोलने के बाद हमें 1 से 6 तक सारे इनामात मिल जाएंगे। अच्छा, अगर आप गौर करें तो 1 से 6 के अलावा भी यहाँ पे बहुत सारे आदाद मौजूद हैं, जैसे कि ये 0 या 9 या 8। भाई, इस बात से उलझने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसको आप बस यूँ करके काट लें, समझें कि ये है ही नहीं। चले फिर अब गिनना शुरू करते हैं कि कितने तजुर्बात के बाद हमें ये सारे ही इनामात मिल जाएंगे। तो भाई, यहाँ पे 1 मिल गया, 5 मिल गया, 6 मिल गया। आगे चलेंगे तो फिर 2 भी मिल जाएगा और 4 भी मिल रहा है। और अब सिर्फ हमें 3 की तलाश है, तो यहाँ पे आके हमें 3 भी मिल जाएगा। तो 1 भी मिल गया हमें, 2 भी मिल गया, 3 भी मिल गया, 4 भी मिल गया, 5 भी मिल गया और 6 भी मिल गया। तो यहाँ पर हम अपनी गिनती रोक देंगे और अब गिन लेंगे कि कितने पैकेट खुले हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। नहीं, इसको तो हम गिनेंगे नहीं, यहाँ पे 7 हो जाएगा और 8। तो भाई, 8 पैकेट खोलने के बाद हमें ये सारे ही इनामात मिल गए हैं। तो हाँ, यहाँ पे हमने बहुत सारे पैकेट खोले, लेकिन अगर देखा जाए तो ये सिर्फ पहला तजुर्बा था हमारा। ऐसा कर लेते हैं कि इसको लिख लेते हैं। इसके लिए हम 2 खाने बना लेंगे। यहाँ पे हम तजुर्बात लिखेंगे और यहाँ पे हम पैकेट के आदाद लिखेंगे। तो ये पहला तजुर्बा था और इस तजुर्बे में 8 पैकेट खोलने के बाद हमें 6 के 6 इनामात मिले। चलें फिर और भी इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स यानी तजुर्बात कर लेते हैं ताकि हम फिर एक ठोस नतीजे तक पहुँचें। यानी असल में हम जानना चाह रहे हैं कि ऑन एवरेज कितने डबल रोटी के पैकेट खोलने पर ये 6 के 6 इनामात हमें मिलेंगे। तो भाई, यहाँ तक हमारा पहला तजुर्बा था और इसके बाद से हमारा दूसरा तजुर्बा शुरू हो जाता है। तो पहली दफ़ा यानी पहला पैकेट खोला तो हमें 2 नंबर वाला इनाम मिला, तो यहाँ पे हम इसको हटा देंगे। अच्छा, दूसरा पैकेट खोला तो हमें पहला नंबर वाला इनाम मिला। 8 को हम मानेंगे ही नहीं। भाई, तीसरी बारी में हमें फिर से 2 मिल रहा है, तो हमें एक और पैकेट खोलना पड़ेगा, इसको हम नहीं मानेंगे। चौथे पैकेट में हमें नंबर 5 वाला इनाम मिला, तो इस पर भी निशान लगा देते हैं। अच्छा, इस बारी को हम फिर से नहीं मानेंगे क्योंकि इसमें 9 है। अच्छा, अगली बारी में हमें 4 मिल जाता है, तो ये हमें चाहिए था। और उससे अगली बारी में हमें 3 मिल रहा है, तो ये भी हमें चाहिए था। फिर 1 मिला, ये तो हमें पहले ही मिल चुका है, तो हमें दूसरा पैकेट खोलना पड़ेगा। बुनियादी तौर पे हमें सिर्फ 6 नंबर वाले इनाम की ज़रूरत है अब, तो जहाँ भी 6 आ रहा है वहाँ पे हम ये तजुर्बा रोक देंगे। तो भाई, 6 यहाँ पर आ रहा है, तो ये तजुर्बा अब रोक लेते हैं और गिनते हैं कि कितने पैकेट खोलने के बाद हमें ये 6 के 6 इनाम मिले। ये हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17।
इस 17 पैकेट खोलने के बाद हमें ये सारे 6 इनामात मिले हैं। तो दूसरे तजुर्बे में हमें 17 पैकेट खोलने पड़े। चले फिर एक और तजुर्बा कर लेते हैं और उसके बाद फिर एवरेज यानी औसत कदर निकाल लेंगे। तो तीसरा एक्सपेरिमेंट यहाँ से शुरू हो रहा है। तो हमें 4 चाहिए, 4 पे निशान लगा लेते हैं। अगली बारी में हमें 9 मिलता है, ये हमें नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए और ये भी नहीं चाहिए। इन तीनों को हम बारियों में शुमार करेंगे ही नहीं। तो ये होगी हमारी दूसरी बारी और यहाँ पे हमें 5वें नंबर का इनाम मिल रहा है, इस पे निशान लगा लेते हैं। अगली दफ़ा भी 5वें नंबर का इनाम मिल रहा है, तो एक और पैकेट खोलना पड़ेगा। यहाँ पे हमें 2 मिलता है, तो इस पे निशान लगा लेते हैं, ये हमें चाहिए था। यहाँ पे 7 आ रहा है, तो इसको हम बारी नहीं मानेंगे। इस वाली बारी को भी हम नहीं मानेंगे क्योंकि यहाँ पर 8 है। इस वाली बारी को भी हम नहीं मानेंगे क्योंकि यहाँ पे 7 है। हाँ, ये बारी हम मानेंगे और यहाँ पे हमें 6 मिल रहा है, तो ज़रा 6 पे निशान लगा देते हैं, ये हमें चाहिए था। ये बारी भी बेकार जाएगी, इसको छोड़ देते हैं। अच्छा, अब हमें पहले नंबर वाला इनाम मिल रहा है, ये हमें चाहिए था, इस पे हम निशान लगा लेते हैं। और अब बस हमें 3 की ज़रूरत है, तो जहाँ भी 3 होगा वहाँ पे हम ये तजुर्बा रोक देंगे। तो 3 यहाँ पे मिल रहा है और इसलिए ये तजुर्बा यहाँ पे रुक जाएगा। और भाई अब गिन लेते हैं कि कितने पैकेट खोलने के बाद हमें ये 6 के 6 इनामात मिल गए। ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इन सारी बारियों को हमने नहीं गिना क्योंकि इसमें हमें बिल्कुल ही गलत नंबर मिले थे। खैर, वापस ज़रा मुद्दे पे आते हैं। तो 10 डबल रोटी के पैकेट खोलने के बाद हमें ये सारे इनामात मिले, तो यहाँ पे फिर हम 10 लिख देंगे और ये हमारा तीसरा तजुर्बा था। और अब ऐसा करते हैं, इन तीनों तजुर्बात की बुनियाद पे ज़रा औसत कदर निकाल लेते हैं। तो भाई एवरेज निकालने के लिए हम इन तीनों को आपस में जमा करेंगे और फिर इनको तकसीम कर देंगे 3 से। 8 जमा 17 जमा 10 बराबर होते हैं 35 के, और इसको जब हम 3 से तकसीम करेंगे तो हमें फिर 11.6 मिल जाता है। अब क्या हम बिल्कुल यकीन के साथ कह सकते हैं कि ये जो तजुर्बाती इम्कान हमें मिला है वो बिल्कुल नज़रियाती इम्कान के बराबर होगा? इसका आसान सा जवाब है कि नहीं, हम ये यकीन के साथ नहीं कह सकते। लेकिन हाँ, अगर हम बहुत सारे तजुर्बात करें और फिर एवरेज निकाल लें तो फिर यकीनन तजुर्बाती इम्कान और नज़रियाती इम्कान यानी एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी और थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी के बीच का फ़र्क ख़त्म हो सकता है।